जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भागा रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु। दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू जब भी तुझे पुकारूं जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। हो मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। हो मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना
तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूप मुझ में आता रहे, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूप मुझ में गाता रहे, मेरा उठना बैठना याद, मेरा उठना बैठना याद, मेरा उठना बैठना याद, मेरा उठना बैठना याद, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना याद, मेरा उठना बैठना याद, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे, वो मेरा उठना बैठना याद, मेरा उठना बैठना याद, मेरा उठना बैठना याद, मेरा उठना बैठना याद, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूप मुझ में आता रहे, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूप मुझ में आता रहे, हो मेरा उठना बैठना याद, मेरा उठना बैठना याद, मेरा उठना बैठना याद, मेरा उठना बैठना याद, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, मैं मिसाल
मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत करते हैं हम आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में, प्रेयर माउंटेन के उस अभिषेक में, उस सामर्थ्य में हम सब आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। जो लोग ऑनलाइन इस प्रेयर माउंटेन से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हैं, आज आपने पूरी तैयारी के साथ अपने घरों में, अपने टीवी के सामने, अपने मोबाइल के सामने या जिस भी मीडियम के साथ आप देख रहे हैं प्रेयर माउंटेन से इस लाइव प्रेयर को, आपने फेथ के साथ और तैयारी के साथ बैठना है, क्योंकि आज साइंस एंड वंडर्स जो वीक चल रहा है उसका सेकंड डे है। आपने कल मीटिंग को अटेंड किया, कल आपने प्रेयर को अटेंड किया और हमने लाइव लोगों के जीवन में काम होते हुए देखे, लाइव टेस्टमनीज को देखा, लोगों को उल्टियां आ रही थी, रसौलियां बाहर आ रही थी, दुष्ट आत्माओं से लोग आजाद हो रहे थे, बीमारियों से आजाद हो रहे थे, चिकंजों से आजाद हो रहे थे, लोग फॉरेन से, विदेश से जो परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हैं वो भी ब्लेस हो रहे थे और लगातार वो अपनी टेस्टमनीज को, अपनी गवाहियों को भेज रहे थे। और हमारे टेस्टमनी नंबर्स जो हैं, जो मोबाइल है, वो पूरे भरे पड़े थे, इतनी ज्यादा, इतने गवाहियां थी कि हम आपको बता नहीं सकते। उनमें से केवल थोड़ी सी गवाहियां ही टाइम की वजह से हम आपको दे पाए, लेकिन परमेश्वर ने कल की उस प्रेयर के द्वारा इतने बड़े और बिग मिरेकल किए, बड़े काम किए। परमेश्वर की तारीफ करें। और आज फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। तो आज जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी हमारे बीच में है इस प्रेयर माउंटेन से, आपने फेथ के साथ, विश्वास के साथ जुड़ना है, ताकि जब यहां से डिक्लेरेशन हो, यहां से परमेश्वर के दास घोषणा करें आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, फेवर के लिए, हर तरह की चीज के लिए जो आपके मन में है। इसलिए अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने मन में याद करके रखें, अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखें, अपनी बीमारी को याद करके रखें, अपने जिस चीज से आप छुटकारा चाहते हैं उसको याद करके रखें, जो ब्लेसिंग आप चाहते हैं उसको याद करके रखें। क्योंकि आज जब परमेश्वर के दास दासी हमारे बीच में आएंगे तो आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है, आपकी गवाहियों का दिन है, बीमारियों से हील होने का दिन है, दुष्ट आत्माओं से छूटने का दिन है, और परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, हील करेगा। और आपने लगातार जैसे ही परमेश्वर आपको छुए, आपने अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को हमें भेजना नहीं भूलना है। जल्दी जल्दी शॉर्ट में आपने अपनी टेस्टमनी को, अगर आपकी रसौली निकल रही है तो आपने रसौली की फोटो भेजनी है, उल्टियां आ रही है, उल्टियां की फोटो भेजनी है। अगर कोई भी ऐसे
हील परमेश्वर आपको कर रहा है, आप व्हील चेयर से उठ रहे हैं तो आपने उसकी वीडियो बना के भेजनी है, शिकंजे छोड़ रहे हैं, बेल्टें उतर रही है, जिस तरह से भी प्रभु आपको हील करे, आपकी आंखों से चश्मे उतर रहे हैं, आपके कानों से आपको सुनाई देना शुरू हुआ, जिस भी तरह की परमेश्वर आपको हीलिंग दे, आपको गवाही दे, आपने उसी समय चर्च के जो 4 टेस्टमनी नंबर्स हैं उनके ऊपर आपने अपनी गवाही को भेजना नहीं भूलना है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि आज हम फिर से परमेश्वर के साइंस एंड वंडर्स को देखने वाले हैं, परमेश्वर के चिन्हों को, उसके चमत्कारों को हम देखने वाले हैं, परमेश्वर की हीलिंग की, उस चंगाई की सामर्थ को आप अपने जीवन में, अपने घरों पे, अपनी लाइफ के ऊपर उतरता हुआ देखेंगे। हालेलुया। अगर आप खुश हैं तो अपने घरों में ही सेलिब्रेट करें एडवांस में अपने छुटकारे के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। अगर आप आत्मा से भरना चाहते हैं, आपके पास गैर भाषा का वरदान नहीं है, आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, तो इस मीटिंग को आपने ध्यान से, फेथ के साथ, विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है, ताकि आप अपने घर बैठे ही इस मीटिंग के थ्रू, इस प्रेयर माउंटेन की सामर्थ के थ्रू आप हील हो सकें, आप पवित्र आत्मा से भर सकें। जिस भी चीज की आप प्रेयर परमेश्वर के आगे रखें, परमेश्वर आपकी प्रेयर को सुने और आपको इस प्रेयर माउंटेन की सामर्थ से ब्लेस करे, हील करे और आजाद करे। हालेलुया। तो आपने जल्दी जल्दी इस मीटिंग के लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर डाल दें, पोस्ट के ऊपर डाल दें, या किसी भी तरह का सोशल मीडिया ऐप आप यूज करते हैं उसके ऊपर शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी अपने लोगों को भेज दें, अपने रिश्तेदारों को, जो बीमार आपको जानते हैं, या जो दुखी हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो प्रॉब्लम में है, किसी भी तरह का, जिसको आप इस लिंक को भेजेंगे, हमारा विश्वास है चाहे वो पहली ही बार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़ा है, आज परमेश्वर उसे छूने वाला है, उसको हील करने वाला है, उसको डिलीवर करने वाला है। तो आपका काम है कि आपने जल्दी जल्दी इस लिंक को, मीटिंग के यूट्यूब के लिंक को, अंकुनुला मिनिस्ट्रीज चैनल के लिंक को आपने जल्दी जल्दी लोगों तक फैला देना है, भेज देना है, ताकि जल्दी जल्दी जब परमेश्वर के दास दासी हमारे बीच में आए तो वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की इस प्रेजेंस में जुड़ सकें और वो भी ब्लेस हो सके। हालेलुया। कल की प्रेयर मीटिंग आपने सुनी, ये आपके लिए एक प्रमाण था, आपके लिए एक चिन्ह था कि जो परमेश्वर ने अपने दास को वर्ड दिए थे कि आप साइंस एंड वंडर्स को, चिन्हों और चमत्कारों को देखोगे। तो लाइव टेस्टिमनीज हमने सुनी, लाइव रसौलियां निकल रही थी, उल्टियों के द्वारा दुष्ट आत्माओं से लोग आजार हो रहे थे, उल्टियों के द्वारा लोग बीमारियों से बाहर आ रहे थे, लोग फाइनेंशियली ब्लेस हो रहे थे, इंस्टेंटली मैसेज आ रहे थे जॉब के साथ। ये परमेश्वर का फेवर है, ये परमेश्वर का हाथ है जो आप अपने घरों में, अपनी लाइफ के ऊपर देख रहे हैं। और प्रेयर माउंटेन की सामर्थ के साथ आपकी लाइफ, आपका जीवन कभी सेम नहीं रहेगा। आप हमेशा अपनी लाइफ में बड़ी गवाहियों के साथ, बिग टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। कल की मीटिंग में जो हीलिंग्स हुई, चंगाइयां हुई, जो परमेश्वर ने बड़े काम किए, उनमें से हम 1-2 टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी राइट नाउ। मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं अपनी टेस्टमनी देने जा रहा हूं, जो कि कल की जो प्रेयर माउंटेन की मीटिंग थी 21 मार्च 2022। तो पास्टर जी बोल रहे थे अपने अपने पास अपने रुमाल, जो कुछ भी है आपके पास, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, तो अपने पास रखो। तो मैं उन्हें मसा करने जा रहा हूँ। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, उनके ऑयल, उनके वाटर आज प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना से अभिषेक हों। परमेश्वर का रूह उन्हें टच करे, उनके रुमाल, उनकी सब चीजों को परमेश्वर का आत्मा टच करे और मसा करे। उनके ऑयल के, उनको वाटर को परमेश्वर का आत्मा छुए और उसको मसा करे। आज जितने लोग उसे इस्तेमाल करें, तेरे नाम में खुदाबंदी हील हो। तो मैंने वही मसा किया हुआ जो रुमाल था अपनी बैक साइड में रीढ़ की हड्डी पे जब लगाया तो थोड़ी सी गर्माहट सी आई मेरे शरीर में। तो और कल मैं हील हो गया। तो ये प्रॉब्लम मेरे को 4 मंथ से थी। और ये कैसे हुई कि मैं जैसे हमारा जो डबल बेड था उसको उठा रहा था, उसके कारण मेरे रीढ़ की हड्डी में एकदम झटका लगा, जिसके कारण उस टाइम से लेके मैं काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को सोने में भी। जैसे मैं सो तो जाता था लेकिन दर्द मेरे रह रहा था। दर्द रहने की वजह से एक बार जब नींद खुल जाती थी तो फिर दोबारा से नींद नहीं आती थी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन कल परमेश्वर के दास ने जैसे ही वो मसा किया और वो मैं मसा किया और रुमाल अपने बैक रीढ़ की हड्डी पे लगाया, तो कल से मैं हील हूँ। और मैं इस हीलिंग प्रेयर के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुनुला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी कलीसियाओं को जय मसीह की।
मेरा नाम हरप्रीत कौर है और मैं कपूरथला जिले से बिलोंग करती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मैं प्रेयर माउंटेन की प्रेयर सुनती हूँ डेली। और पापा बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ हीलिंग को, कमांड करेंगे हीलिंग को, बीमार बॉडीज को बोलेंगे बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। और मैंने वो प्रेयर रिसीव की। जब मैं वॉशरूम गई तो मुझे एक प्रेशर के साथ मेरे अंदर से ऐसे लगा जैसे कंकर निकला हो। जब मैंने चेक किया तो वो एक पथरी थी जो यूरिन के द्वारा मेरे अंदर से बाहर निकली। और मुझे मालूम भी नहीं था कि ये मेरे अंदर से ऐसे पथरी निकलेगी। और इस गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और उनके दास और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सारी कलीसियाओं को जय मसीह की तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से सेलिब्रेट करें इन टेस्टिमनीज को कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को हील कर रहा है, कैसे अपने लोगों को चंगा कर रहा है। ये लोग ऑनलाइन परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े, फेथ के साथ अपने घर में रिसीव किया उन वर्ड्स को। परमेश्वर के दास ने कल जब डिक्लेयर किया था कि अपने पास ऑयल को रखो, पानी को रखो, रुमाल को रखो, चुन्नियों को रखो, और वो मसा हो रही हैं। और जैसे ही इन्होंने उस रुमाल को अपनी पीठ के ऊपर लगाकर इस भाई ने चेक किया तो इनकी रीढ़ की हड्डी का जो रोग 4 महीने से था वो सेम टाइम सेम सेकंड इनकी बॉडी से गायब हो चुका। और परमेश्वर ने कंप्लीटली इन्हें हील किया। लोगों की पत्थरियां बाहर आई, रसौलियां बाहर आई। परमेश्वर अजीब रीति के साथ लोगों को हील कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रेयर माउंटेन की सामर्थ के साथ जुड़े रहे हैं, तो नो मैटर कि आप कहां पे हैं, आपको सिर्फ फेथ करना है, सिर्फ विश्वास करना है कि हाँ, जो परमेश्वर के दास डिक्लेयर कर रहे हैं, आज मेरी हीलिंग का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज बीमारी से बाहर आने का दिन है, आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, आज मैं फेवर लेके जाऊंगा। आपने इन चीजों का अंगीकार करना है ताकि जब प्रेयर स्टार्ट हो तो परमेश्वर आपके फेथ के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार आपको छू सकें, आपको हील कर सकें और आप अपनी लाइफ में बिगेस्ट बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आ सके। हालेलुया। मैं चाहता हूं 1-2 टेस्टिमनीज और हम अपनी स्किन के ऊपर देखें, जो कल जिनको परमेश्वर ने छुआ, उनको हील किया। 1 से 2 टेस्टिमनीज हम और दोबारा से एक सुनेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम चंदर है, मेरी मम्मा का नाम संतोष देवी है। हम जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी के रहने वाले हैं। मेरी मम्मा को दुष्ट आत्मा के अटैक रहते थे। जब पास्टर अंकुर नूरलाली ने माउंटेन प्रेयर से प्रोफेसी की कि तुम्हें दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही हैं। यीशु मसीह के नाम में वो सारी दुष्ट आत्माएं जो इस समय आपके जीवन के अंदर काम कर रही हैं, वो दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूँ, फायर के साथ निकल जाए, फायर के साथ निकल जाए। और उसी टाइम मेरी मम्मा को वॉमिटिंग हुई और बहुत सारा ब्लड उसमें आया और उसके द्वारा मेरी मम्मा अब तक बिल्कुल ठीक है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसी के द्वारा हमारी एक और गवाही है कि परमेश्वर के दास ने बोला कि जब तुम्हारे घरों में बदलाव आएगा और तुम नई चीजें खरीदोगे तो हमने 1 कनाल जमीन से खुदा ने हमें ब्लेस किया है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम चंदा गिल है, जो हम जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बात कर रही हूँ, जो एक बॉर्डर के पास है। रात को जब पापा जी प्रेयर माउंटेन पे प्रेयर कर रहे थे, कमांड करेंगे इस समय फिर से। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से, पथरियों से, रसौलियों से, अजीब तरह के पेट के रोगों से, नर्व्स के रोगों से राइट नाउ आजाद हो रहे हैं। तो मैंने अपने पेट पे हाथ रखा और मैंने रिसीव किया। तब मेरे पेट पे प्रेशर पड़ने लगा तो मैं वॉशरूम गई तो मुझे बहुत सारी रसौलियाँ बाहर निकली, जो कि मुझे डॉक्टर ने एक ऑपरेशन बताया था कि इन्हें ऑपरेशन के ज़रिए निकाला जाएगा। अब मैं हील हूँ। मैं प्रभु का लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दास का और परमेश्वर की दासी का लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। सब परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। आपने अभी तैयारी के साथ बैठना है अपने घर में। सब चीजें, सब काम बंद कर दें, छोड़ दें, सिर्फ बैठ जाएं अपने मोबाइल के आगे, अपने टीवी के आगे, स्क्रीन के आगे, और सिर्फ परमेश्वर की हुजूरी के साथ आपने जुड़ना है। और इस टाइम को आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि कल वीक जो स्टार्ट हुआ साइंस एंड वंडर्स का, कल फर्स्ट डे था, आज वही साइंस एंड वंडर्स वीक का सेकंड डे है। और ये सेकंड डे आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, टर्न अराउंड कर देगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया।
अपने हाथों को उठाएं, सब अपनी आंखों को बंद करके सब गैर भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करें सब जन। अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे बलि बांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। अपने हाथों को उठाएंगे सब ऑनलाइन व्यूवर्स। इस प्रार्थना पहाड़ के आज सामर्थी प्रेयर्स में, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने गुनाहों की क्षमा को मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जिसके गुनाह माफ होते हैं उसकी हीलिंग भी होती है, उसको परमेश्वर आशीष भी देता है, उसको बढ़ाता भी है। आप मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
फिर से कहेंगे, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। फिर से कहेंगे, यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं बर्फ से भी अधिक व्हाइट बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। मुझे व्यभिचार के अपराध से, हत्या के अपराध से, चोरी के अपराध से, हर अपराध का नाम लेंगे आप, जो भी अपराध आपकी लाइफ में है, और परमेश्वर को बोलेंगे मुझे उस अपराध से छुड़ा ले। चोरी के अपराध से, व्यभिचार के अपराध, हर एक अपराध का नाम लेके बोलेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना परमेश्वर आपको दे रहा आज करने के लिए। हत्या के अपराध से तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। अपने हाथों को उठाओ। मेरी ये प्रार्थना है, आपके पाप माफ हुए हैं यीशु के लहू से। आप धुल चुके हैं, आप धुल चुके हैं, आप धुल चुके हैं, आप धुल चुके हैं, आप क्लीन हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं। उसने कहा, दाऊद की जिंदगी में जब पाप आया, उसने कहा परमेश्वर मेरी हड्डियों में अब बेचैनी है, मेरी हड्डियों से बेचैनी को दूर कर, इसको जोड़ दे। आज हम प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। जो लोग आज ऑनलाइन हैं, मैं जानता हूं परमेश्वर ने आपके अपराधों को माफ किया है। वो आपको नई लाइफ देगा, फिर से ऊंचा करेगा, फिर से ब्लेस करेगा। आप चाहे जितने मर्जी गुनाह में हैं, पाप में हैं, आज से वो आपको ऊंचा करने के लिए और आशीषित करने के लिए जा रहा है। नवीन लाइफ, नई लाइफ, नई लाइफ, नया जीवन वो देने के लिए जा रहा है। आमीन, ऊंचा, आमीन, ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है चर्च। आमीन, ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है। आज परमेश्वर कह रहे हैं वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करके तुम्हें फिर से उठा कर खड़ा करके तुम्हारी लाइफ में नए कामों को करने के लिए जा रहा है। जो ऑनलाइन बैठे, परमेश्वर का आत्मा तुमसे कह रहा है। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से कह रहा है जो ऑनलाइन बैठे हैं और गुनाहों में, पाप में हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए जा रहे हैं। वो तुम्हारे पापों को उठाकर तुम्हारी हड्डियों से बेचैनी को दूर करने के लिए जा रहा है। वो तुम्हें चंगा करने के लिए जा रहा है। पुकारेंगे, बोलेंगे जीसस का ब्लड, जीसस का ब्लड। पुकारेंगे, बोलेंगे यीशु का लहू, यीशु का लहू मुझे धोए, मुझे धोए, साफ कर दे, साफ कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ऑनलाइन हैं, आपके गुनाह क्षमा हो और परमेश्वर आपको ऊंचा करे आपकी लाइफ में। आपके कर्जे के श्राप इस गुनाहों की वजह से, माफी की वजह से आज खत्म हो जाएं और फिनिश हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपके
आपकी हड्डियों की बेचैनी, आपकी बीमारी, आपके जादू टोने के, आपकी लाइफ में दुष्ट आत्मा के अटैक, इस माफी से जो आज इस प्रार्थना ने आपको दी है, आपकी जिंदगी से सदा के लिए खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ आज से आशीषित हो। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा जब उसने एक लकवे के रोगी के पाप माफ किए तो लोगों ने कहा प्रभु पाप माफ करवाने के लिए हम नहीं आए, हम आए हैं कि हमने सुना है तू हाथ रख के लोगों को चंगा करता है, इसे चंगा करवाने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ये बीमारी इसके पापों की वजह से थी। हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। और फिर परमेश्वर ने कहा अब अपनी खाट उठा और खड़ा हो जा, तो चंगा भी हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपके पापों को माफ किया है, वो आज आपको आपकी व्हील चेयर से उठा के खड़ा भी करेगा। वो आज आपके रोगों से उठा के आपको खड़ा भी करेगा। वो आज आपके कर्जे से उठा के आपको खड़ा भी करेगा। वो आज आपको दुष्ट आत्मा से आजाद भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। आज आपने यीशु के लहू को पुकारा है। आज हमने भजन संहिता 51 पढ़ी है, साम्स 51, जिसमें दाऊद अपनी माफी को मांगता है परमेश्वर से। आज मेरा विश्वास है ऐसे लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो नशों के कारण गिल्टी में है, पाप के कारण प्रभु से दूर हो चुके हैं और उन्हें गिल्टी फील होती कि एक समय वो कहां थे और कहां पहुंच गए, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहे वो तुझे फिर खड़ा करेगा, तुझे फिर आजाद करेगा, वो फिर तुझे इस्तेमाल भी करेगा। वो शैतान को शर्मिंदा करेगा तेरी जिंदगी में। शैतान ने तुझे शर्मिंदा किया लेकिन अब शैतान शर्मिंदा होगा। शैतान ने तेरे परिवार शर्मिंदा किए लेकिन अब शैतान शर्मिंदा होगा। मैं तेरी लाइफ को यीशु मसीह के नाम में ब्लेस घोषित करता हूँ। मैं तेरी लाइफ को यीशु मसीह के नाम में आशीषित घोषित करता हूँ। मैं तेरी लाइफ को ऊंचा होने के लिए, ब्लेस होने के लिए, प्राउड फील करने के लिए ब्लेस्ड ब्लेस 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 घोषित करता हूँ। मैं उस शैतान को डांटता हूं जो तेरी जिंदगी में, तेरी बॉडी के, तेरी जीवन को छोड़ के सदा के लिए निकल जाए। वो नशे का आत्मा, वो पाप का आत्मा जो तेरे को खींच रहा है, जो व्यभिचार का है, नशे का है, चोरी का है, वो आत्मा जो सेवा नहीं करने देता लोगों को, वो आत्मा जो उन्हें शर्मिंदा करता है, अपने हाथों को हम उठाएंगे उन लोगों की लाइफ के छुटकारे के लिए चर्च, और बड़े एक भारी और बड़े तरस वाले और फायर मन से हम उन लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो लोग देख रहे हैं, जो पास्टर्स देख रहे हैं, इस प्रार्थना के बाद आपके कलीसिया के लोग पाप से पूरी तरह से आजाद होकर सेवा करेंगे। जो गुप्त पापों में हैं, जो सीक्रेट पापों में हैं, जो यूथ पापों में है और इसलिए सेवा नहीं कर पाता, इफेक्टिव नहीं होता, काम नहीं कर पाता, बातें बहुत करता लेकिन काम नहीं करता, इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो काम भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज हम अपने हाथों को उठाएंगे फायर के साथ, इस प्रार्थना के पहाड़ से हम मांगेंगे, हे परमेश्वर, जितने लोग देख रहे हैं और पाप का आत्मा और पाप की ताकत इनकी जिंदगी में जो काम करती है, वो सारी पाप की ताकत टूट जाए। ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे, उनकी कलीसिया से, उनके असिस्टेंट से, उनके टीम से, मीडिया से, वॉलंटियर से, पाप की ताकत ब्रेक इट, टूट जाए, 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 पाप की ताकत टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, ब्रेक 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 हो जाए, टूट जाए, टूट जाए, अभी टूट जाए, अभी अभी अभी
भी प्रेयर में टूट जाए, पाप की ताकत टूट जाए, ब्रेक 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 ब्रेक। बाइबल बताती है जब पाप की ताकत काम करती है, आप एकदम से फोन की तरफ खींचे चले जाते हैं और ब्लू फिल्म में देखने लग जाते हैं। आपको एकदम से चोरी करने का मन करता है, एकदम से पाप की तरफ बहक जाते हैं। यह पाप की ताकत है। यही फर्क है एक अनॉइंटेड में, एक आम में, एक मस्सा वाले में, एक आम व्यक्ति में। एक जो लंगड़े चला रहा है, एक जो नहीं चला पा रहा। लोगों को लगता है कि मैं हाउसवाइफ हूं, मुझे पाप की ताकत नहीं घेर सकती, लेकिन वही पाप की ताकत जब प्रार्थना का समय होता है आपको टीवी की ओर ले जाती है। वही पाप की ताकत आपके दुश्मनों के लिए आपसे गलत शब्दों को निकलवाती है। आप शारीरिक हो जाते हैं, जबकि हमें आत्मिक होने के लिए बुलाया गया है। ये वही पाप की ताकत है जब आप फास्टिंग सोच लेते हैं और फास्टिंग वाले दिन आपके फेवरेट फूड को देखकर आप फास्टिंग नहीं रखते। ये पाप की ताकत है। ब्रेक करो पाप की ताकत, टूट जाए, ब्रेक कर दो। ब्रेक 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 इट 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 ब्रेक इट। पाप की ताकत टूट जाए, 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 ऑनलाइन क्रिश्चियन से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, इनकी आदतों से पाप की ताकत टूट जाए, टूट जाए, बच्चों से, हस्बैंड से, वाइफ से टूट जाए पाप की ताकत, टूट जाए, टूट जाए, ब्रेक 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 इट ब्रेक इट ब्रेक इट ब्रेक इट ब्रेक इट ब्रेक इट ब्रेक इट। साइंस एंड वंडर्स वीक में टूट जाए पाप की ताकत टूट प्रभु जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अब दाऊद कहता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। करेंगे प्रार्थना, बोलेंगे हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। वो कह रहा कि मेरा मुंह खोल दे। कहता किस मुंह की वो बात कर रहा है? वो इस मुंह की बात नहीं कर रहा। हन्ना को जब प्रेगनेंसी नहीं होती थी और उसकी सौतन के 2 सभी बच्चे थे, तो हन्ना का मुंह बंद था। उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी, बांझ बोलती थी। ऐसी ऐसी बहनें हैं जिनको लोग किन्नर बोलते हैं क्योंकि उनके बेबी नहीं हुआ और वो कुछ नहीं कह पाती, उनका मुंह बंद है। दाऊद कहता मेरा मुंह खोल दे। हन्ना का मुंह खुदावंद ने खोल दिया था। जब उसको बेबी दिया उसका मुंह खुल गया। आज हम एक प्रार्थना करेंगे साइंस एंड वंडर्स के सेकंड डे से। अब हम एक प्रार्थना करेंगे, जितने बीमार हमें देख रहे हैं, जितने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जिनको दुष्ट आत्मा होती, लोग दूसरे लोग बोलते हैं कि ये सब ड्रामा है, लेकिन जिसको होती है उसी को मालूम होता है कि डिप्रेशन, ये दुष्ट आत्मा, ये स्ट्रेस, ये बीमारी, ये वीकनेस, ये कैंसर। आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनके मुंह खुले, साइंस एंड वंडर्स उन्हें टच करें, बीमारियां उन्हें छोड़ के जाएं, दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़ के जाएं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, टेस्टिमनीज के नंबर्स को स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, क्योंकि अब प्रार्थना के बाद आप इन नंबर्स के ऊपर जो स्क्रीन पे आपके दिखाई देंगे अभी टेस्टिमनीज के, आप अपनी टेस्टिमनीज को, अपनी गवाहियों को इन नंबर्स के ऊपर आप भेजेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब प्रार्थना के दौरान परमेश्वर का आत्मा आपके मुंह को खोल देगा, क्योंकि आपके गुनाहों की माफी 100% हो चुकी है। अगले 15 मिनट की प्रार्थना के दौरान अब अपनी टेस्टिमनी को इस नंबर्स पे सेंड करेंगे। आज हमने 4 टेस्टिमनी सुन ली, सिर्फ आज 4 सिलेक्ट, मैंने थोड़ी टेस्टिमनीज इसलिए दी है कि हमें बहुत सी टेस्टिमनीज न्यू सुननी है। आज ढेर लगा हुआ टेस्टिमनीज का। टेस्टिमनीज नंबर को देखेंगे। आपको इस हीलिंग प्रेयर के बाद अभी ये टेस्टिमनीज पे भेजना है। अपने हाथों को उठाएंगे। याद रखो आपके गुनाह माफ हो चुके हैं।
आप 10 बार माफी मांग ले और उसका कोई फायदा नहीं। परमेश्वर चाहता है आप माफी मांग के भूल जाएं, आपके पाप माफ हो चुके हैं, आप न्यू नई शुरुआत करें। वो नहीं चाहता पाप आप याद भी करेंगे आपने कौन सा किया था। आप बोलेंगे प्रभु मैंने कौन सा किया था, प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता, मैंने तेरे गुनाह को पीठ पीछे फेंक दिया। तो तुम याद करके गिल्टी फील अगर करोगे तो तुम शैतान तुमसे गिल्टी फील करवा रहा है, ये शैतान का काम है। परमेश्वर याद नहीं करवाता पाप, वो माफी मंगवाता है और भूल जाता है। याद रखो अब मुंह खोलने का टाइम आ चुका है, आपकी टेस्टिमनी का अब टाइम आ चुका है। जितने बीमार हैं अपना ऑयल, अपना पानी, अपने रुमाल, अपनी चुन्नी अपने पास रखो। पेशेंट जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जब प्रार्थना हो रही हो उन पे ले हैंड करो, वो ऑयल उन पे लगाओ, वो पानी उनको दो, वो रुमाल उन पे टच करो। स्किन के पेशेंट्स जो बेड रिडन है, बेड पे जुड़ चुके हैं, डेथ बेड पे हैं, चल नहीं सकते, एक्सीडेंट है, कोमा में हैं, टच करो उनको। और मैं कह रहा हूं बड़ी टेस्टिमनीज इस वीक आएगी, आ रही और आएगी। अपने हाथों को उठाएंगे और छुएंगे, बोलेंगे परमेश्वर जितने लोग देख रहे हैं जो बीमार है, दुष्ट आत्मा से जड़ा हुआ है, दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है, जो बीमार है, कमजोर है, कर्जे के नीचे है, इनके मुंह को खोल दे, इनके मुंह को ओपन कर दे, गवाही के साथ खोल दे, गवाही के साथ खोल दे। सारे बीमार चंगे हो जाएं, सारे रोगी चंगे हो जाएं। Be healed in Jesus name। अकेले अकेले रोगी को टच करेंगे और बोलेंगे be healed, 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 be healed। टच करते टच करते टच करते टच करते be healed, 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 be healed। बीमार be healed, बीमार be healed। शरीरों को टच करते 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 आत्मा में टच करते एक जन को बीमार को टच करते be healed, 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 be healed। बीमारों को टच करते, शिकंजों को, छड़ियों को, रोगियों को टच करते, सीरियस पेशेंट्स को टच करते, बीमारों को टच करते, स्किन के रोगियों को टच करते, दर्दों के रोगियों को टच करते, रीढ़ की हड्डी के रोगियों को टच करते, शिकंजे रोगियों को टच करते, कैंसर के, टीबी के रोगियों को टच करते, शुगर बीपी के रोगियों को टच करते be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed। टच करते 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 प्रेम माउंटेन के सामर्थ्य से टच करते हैं, टच करते टच करते टच करते टच करते be healed, be healed, be healed, be healed, be healed। टच करो टच करो टच करो be healed, be healed, be healed, be healed। लीवर के रोगी, किडनी के रोगी, ब्लड के रोगी, यूट्रस के रोगी be healed। कमांड करो हीलिंग को, कमांड करो हीलिंग को, टच करो हील भी healed भी। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ be healed। टच करते be healed, टच करते टच करते टच करते टच करते प्रेम माउंटेन की सामर्थ्य से टच करते be healed, be healed, be healed। चंगे हो जाओ यीशु के लहू के सामर्थ्य लहू से चंगे हो जाओ be healed, be healed, be healed, be healed। एक रोगी be healed, be healed। ऑनलाइन रोगी be healed, be healed। टच करते आत्मा में टच करते प्रेम माउंटेन के सामर्थ्य से टच करते be healed, be healed। चंगे हो जाओ, चंगे हो, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, चंगे हो चुके हो। छूते हैं तुम लोगों को, टच करते रोगियों को, टच करते बीमारों को, सब तरह की रसौलिया पत्थरियां बाहर आ जाएं यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, आमीन। सब तरह के रसौलिया पत्थरियां उनको टच करेंगे be healed in Jesus name। आमीन। be healed। जो चल नहीं सकते उन्हें उठाओ, उन्हें चलाओ। जो दौड़ नहीं सकते, दबे के रोगी जो पंप लेते हैं उन्हें उठाओ, उन्हें चलाओ, पौड़ियां चढ़ो। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं ऊपर के मरले में रहती, ऊपर घर में। मैं देख रहा हूं तेरा सीढ़ी बिल्कुल ऐसे ऊंची सी सीढ़ी है, बिल्कुल तेरे कमरे के बाहर से निकलती। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, वो नीले रंग की, उस पे हल्का सा पेंट है, लथा हुआ पेंट है, निकला हुआ पेंट है। परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है तुझको और पूरी तरह से दमे कि तू पेशेंट है और परमेश्वर का आत्मा तुझे आजाद कर रहा है। मैं एक बच्चे को देख रहा हूं, उसकी आंखें मोटी मोटी सी हैं, उसका रंग सांवला सांवला सा, काला काला सा उसका रंग है, लेकिन साफ साफ सा काला काला सा, मतलब सांवला सांवला सा रंग है। और परमेश्वर का आत्मा मैं उसे देख रहा हूं, उसे डर का आत्मा है। वो बच्चा बहुत डरता है, बहुत ज्यादा।
वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता, वो एक्स्ट्रा जैसे लगता है कि जैसे कुछ उसको हो गया है। परमेश्वर का आत्मा उस बच्चे को राइट नाउ टच कर रहा है और डर का आत्मा, दुष्ट आत्मा से एक जादू टोना उस पे हुआ था, छोड़ के जा रहा है, राइट नाउ वो हील हो रहा है। उसने किसी चीज को खा लिया था, अपने लोगों, दूसरे लोगों से लेके वो एक चीज को खा लिया था, किसी खास चीज को किसी चीज के नाम पर खा लिया था, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, और उसकी वजह, उसके बाद से वो बीमार था, वो बच्चा इस बीमारी से। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा उसे टच कर रहा है। मैं बहुत से लोगों को वॉमिटिंग करते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर का रूह आपको टच कर रहा है राइट नाउ, और मैं देख रहा हूं शैतान ने जो आपको दिया था वो आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं जो थोड़ी हेल्थी सी है, और ऐसा लगता है कि जैसे उसके 3-4 बच्चे हों, लेकिन उसका एक भी बेबी नहीं। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि इसी हफ्ते, इसी वीक, साइंस एंड वंडर्स के वीक, परमेश्वर आपको एक प्रेगनेंसी के साथ और उसके बाद एक ब्यूटीफुल बेबी बॉय के साथ वो आपको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। ब्यूटीफुली परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं जो यूरोप से मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि आने वाले समय में परमेश्वर का आत्मा यूरोप के लोगों के ऊपर उनकी सरकारों के द्वारा एक स्पेशल फेवर देने के लिए जा रहा है। एक स्पेशल उनको आशीष मिलेगी, सरकारों के द्वारा एक स्पेशल फेवर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला समय कठिन है यूरोप के लिए। मैंने आपको बताया था कि लोग लाइंस में लगे होंगे, और मैंने डॉक्यूमेंट्री एक बनी है जिसमें दिखाया कि लोग सचमुच लाइन में लगे हैं एक देश में, एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे यह भी बता रहा है कि वहां के लोगों को परमेश्वर, जो आप लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, एक खास फेवर गवर्नमेंट आप पे करने जा रही है प्रार्थना पहाड़ से। उस फेवर के लिए मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आमीन हो, चाहिए आशीष आपकी हो। मैं एक बुजुर्ग औरत को देख रहा हूं जो बहुत एक्टिव रहती थी, अपने परिवार का बड़ा तगड़ा हिस्सा थी, अपने परिवार का एक पिलर थी। उसके बाल अब छोटे छोटे रह गए हैं, उसका रंग गोरा है, बहुत ही जलाली उसका स्वरूप है उस औरत का। लेकिन अब उसे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है, उसके फेफड़ों में दम नहीं रहा, उसको और भी दिक्कतें हैं। लेकिन परमेश्वर का रूह आपको राइट नाउ हील कर रहा है। जो लोग इस आवाज को सुन रहे हैं वो उस ऑयल को लो, ऑयल उनके घुटनों पर भी ऑयल लगाना, और उनकी उस यहाँ चेस्ट पर लगाना, और वो रुमाल लेकर उनके सिर पर रखना। मैं देख रहा हूं आज उस औरत को चलते हुए और कदम उठाते हुए, हील होते हुए, डिलीवर होते हुए। और मैं देख रहा हूं एक लड़की को, एक बच्चे को जिसकी आंखों में दिक्कत है, वो सीधा नहीं देख सकती। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह उसकी आंखों को सीधा कर रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं आंखों को सीधा होते हुए। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को और एक छोटे बच्चे को। वो जो सिस्टर है उसका एक कान का उसका पर्दा हील हुआ है, वो छेद बड़ा था, सुनता नहीं था, हील हुआ है। और एक मैं लड़का देख रहा हूं जिसके कान में ब्लॉकेज थी, जो दवाइयों से भी हील नहीं हुई, किसी चीज से हील नहीं हुई, अंदर चीजें मारने से, वो ऑपरेट से भी नहीं हील हुई। लेकिन मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा उसके कान को छू के उसे एक इफेक्ट कर रहा है, उसके कान को उसे हील कर रहा है राइट नाउ। मैं बहुत सी हीलिंग्स को मैं देख रहा हूं, बहुत सी चंगाइयों को मैं देख रहा हूं। अपने आप को चेक करो। चेस्ट पेन को मैंने जाता हुआ देखा है, रसौलियों को गायब होता हुआ देखा है, रसौलियों को बाहर आता हुआ देखा है, पथरियों को बाहर आता हुआ देखा है। गवर्नमेंट में, स्कूल में, आपकी पढ़ाई में, एकेडमिकली मैंने आपको ब्लेस और फेवर पाता देखा है इसी वीक, साइंस एंड वंडर्स की इसी वीक। जिन लोगों के ऊपर कर्जे हैं, इसी वीक आप डिवाइन हेल्पर्स की शुरुआत देखेंगे। इसी वीक उन कर्जों के उतरने की शुरुआत देखेंगे। जिन पे कर्ज हैं वो कर्ज सारे इसी वीक आपको टूटते हुए और आपको आजादी मिलते हुए मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे एक बार फिर से, और इस प्रार्थना के बाद फिर हम टेस्टिमनीज को लेंगे। हम एक प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, वो अपनी बॉडी पे अब एक हाथ को रखें, ऑयल को लगा के, पानी को पी के उस रुमाल को अपने सिर पे लगा के रखें। अब हम क्या करेंगे? अब हम 2 प्रार्थनाएं करेंगे। हम डांटेंगे दुष्ट आत्मा को जो बीमारी का कारण है, और दूसरा हम उस शरीर को चंगा होने का हुक्म देंगे। बोलेंगे, ओ दुष्ट आत्मा, बीमारी का दुष्ट आत्मा, दुर्बलता का, नशे का, जादू का, टोने का, डेथ का, कैंसर का, दुष्ट आत्मा, बीमारी का, दुर्बलता का, आउट। कमांड करेंगे, आउट करेंगे। आउट, आउट, आउट,
out, 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 बीमारी का दुष्ट आत्मा, दुर्बलता का, नशे का, out, 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 out. परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहे लोगों के लिए जो नहीं कर सकते, अभी करना है, अभी अब प्रार्थना रिसीव करके साथ करना है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की एक अर्जेंसी को। अभी उठो, अभी देर मत करना, उठो। जो नहीं कर सकते उठो अभी, राइट ना, तुम चंगे हो चुके, उठो। बोलेंगे दुष्ट आत्मा, पैरालाइज का, अधरंग का, कमजोरी का, कमजोरी का, जादू टोने बीमारी का, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। Out, 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 out. जादू का, टोने का, बीमारी का, अशुद्धता का, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। बीमारी का दुष्ट आत्मा निकला, बोलेंगे निकला, निकला, फायर से होली गोस्ट, Holy Ghost fire, fire से, fire से, fire फेंको, से, फेंको, फायर, फेंको, फायर, फेंको, फायर, फेंको, fire, 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 दुष्ट आत्मा पे fire, fire, दुर्बलता की आत्मा पे fire, बीमारी पे fire, शैतान पे fire, 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 catch fire, दुष्ट आत्मा catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, दुष्ट आत्मा catch fire, catch fire, catch fire, नाश हो जाए दुष्ट आत्मा, एक नाश हो जाए, जादू टोना नाश हो जाए, दुर्बलता की आत्मा नाश हो जाए, पाप की आत्मा नाश हो जाए, बीमारी की आत्मा नाश हो जाए। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। कमांड करेंगे से आउट, से आउट, से आउट, से आउट, से आउट, से आउट, से आउट। बीमारी का, दुर्बलता का दुष्ट आत्मा, बीमारी का दुष्ट आत्मा, कमजोरी का दुष्ट आत्मा, रोग का, गूंगी पैरी दुष्ट आत्मा, आउट, 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 आउट। कमांड करके गूंगी पैरी दुष्ट आत्मा को, अंधी आत्मा को, दुर्बलता की आत्मा को, बीमारी की आत्मा को कमांड करेंगे, होली गोस्ट फायर से निकालेंगे, निकालेंगे, निकालेंगे दुष्ट आत्मा। आउट, 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 अंधी गूंगी पैरी दुष्ट आत्मा, आउट, 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 आउट इन लोगों से, आउट, आउट, ऑनलाइन क्रिश्चियन से, आउट, 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 अंधी गूंगी पैरी दुष्ट आत्मा, आउट, 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 यू डेविल, आउट, 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 निकल, निकल, आउट, 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 आउट दुष्ट आत्मा, आउट, 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 कम आउट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएंगे, बोलेंगे थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखो, जब हम दुष्ट आत्मा को डांटते हैं कि दुष्ट आत्मा एक बॉडी से बीमारी के निकल जाए, उसके बाद दूसरा काम हमें यह करना होता है कि उस शरीर को हीलिंग के लिए बोलना होता है कि वो दुष्ट आत्मा ने जो कान पकड़े थे वो छोड़ के चलेगी, लेकिन अब उन कानों के परफेक्ट होने के लिए प्रार्थना करेंगे, उन आंखों के चंगे होने के लिए, उस रीढ़ की हड्डी के चंगे होने के लिए, उस बीमारी से चंगे होने के लिए, उस कमजोरी से चंगे होने के लिए। जो लोग उठ नहीं पा रहे वो उठेंगे, जो कोमा पेशेंट्स है वो देखेंगे, आप उनसे बात करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे जो पहले नहीं कर पा रहे थे। आप देखेंगे जो आप नहीं कर सकते, साइंस वंडर्स आपके फाइनेंस में, जॉब में, कैरियर में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बिजनेस में, मिनिस्ट्री में, सेहत में आपको मिलने वाले आज अभी यीशु मसीह के नाम में ही। अब हम अपने हाथों को उठाएंगे, सभी शरीर को बोलेंगे वो चंगे हो जाएं, एक एक अंग को, आंखों को, कानों को, बॉडी को, सेहत को, हड्डियों को बोले चंगे हो जाओ। कमांड करेंगे चंगे होने के लिए, कमांड करेंगे, कमांड करेंगे, कमांड करेंगे बी हील्ड। आंखें चंगी हो जाएं, कान चंगे हो जाएं, लीवर चंगा हो जाए, किडनी चंगी हो जाए, कैंसर चंगा हो जाए और हील हो जाए, सारे बीमारियां चली जाए।
बॉडी बी हील्ड, ब्लड बी हील्ड, मांसपेशियां हील हो जाएं, मांसपेशियां हील हो जाएं, सेल हील हो जाएं, सिस्टम हील हो जाए, नर्व चंगी हो जाए, हड्डियां चंगी हो जाए। कमांड करेंगे चंगाई के लिए उनकी बॉडी के ऊपर, कानों की चंगाई के लिए कमांड करेंगे, आंखों की चंगाई के लिए कमांड करेंगे। बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। शरीर चंगे हो जाओ, हड्डियां चंगी हो जाओ, कान आंखें चंगे हो जाओ, लीवर चंगे हो जाओ, किडनी चंगी हो जाओ, पेट चंगा हो जाओ, पेट चंगा हो जाओ, पेट चंगा हो जाओ। सब तरह के रोग तुम्हारे बच्चों को छोड़ जाए, तुम चंगे हो जाओ। बुजुर्गों को छोड़ जाए तो चंगे हो जाओ। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। सब तरह के रोग तुम्हारे बुजुर्गों को छोड़ के चले जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करेंगे जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, बहुत ही बड़े बड़े साइंस एंड वंडर्स लोगों की लाइफ में हो रहे हैं। लाभ सिंह की गुरदासपुर से गवाही आई, जैसे आज आपने बोला कि सामर्थ्य तुम पर छाया करे और हर रोग से तुम लोग आजाद हो जाओ। तभी 2 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और बिल्कुल चल नहीं पाते थे, कोई भार नहीं उठा पा रहे थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था और लेफ्ट टांग पूरी तरह से खड़ी थी, लेकिन आज जैसे ही आपने प्रेयर की पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। ओ जीसस। जितनी भी टेस्टिमनीज हैं आप ध्यान से इनको सुनना, ध्यान से तारीफ करेंगे जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, बबलू अमृतसर से इनकी गवाही आई है कि 3 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था और इनकी लेफ्ट टांग की जो हड्डी थी वो टूट चुकी थी और उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और उस लात में इनकी रॉड डाल दी थी और आज प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी, ओ जीसस, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, इटली से सुखविंदर की टेस्टमनी के ये बहन ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे और जैसे ही इन्होंने अपना अकाउंट चेक किया, ऑनलाइन मीटिंग देखते ही जैसे ही इन्होंने अपना अकाउंट चेक किया, इनके अकाउंट में 350 यूरो जो कि इंडिया के 29,000 रुपये बनते हैं, इनके अकाउंट में आ चुके हैं। कौन दिखाओ? हाँ, ओके, तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी, सुनो, साइंस एंड वंडर्स का ये वीक है। मेरी चर्च में शुरू से मनीज की, प्रॉपर्टीज की टेस्टिमनीज आती है, लेकिन मैं देता नहीं हूं उनको। अब मैं अलाउ कर रहा हूं ताकि लोगों को मालूम हो कि साइंस एंड वंडर्स हर एरिया में होते हैं, सिर्फ बॉडी में नहीं होते। वो आपके फाइनेंस में, आपके कैरियर में। इस हफ्ते अगर आपने फाइल लगाई है वीजा के लिए, आप स्टूडेंट हैं, आप निराश हो चुके हैं, आप प्रेयर माउंटेन में प्रार्थना में शामिल हो जाओ। रोज भेजो, सेंड करो इनविटेशन सबको जो प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना को नहीं जानते। जस्ट उनको बोलो चेक करो क्या होता है, तुम्हें समझ आए या ना आए, जस्ट प्रार्थना कर लो, ऑन कर लो, रिसीव कर लो, सुनो क्या बोलते हैं। इसी हफ्ते तुम टेस्टिमनीज को पाओगे। अपोस्टल जी, प्रियंका की बड़ी बिग टेस्टिमनी आई। 2 साल से इस बहन के पीरियड्स की प्रॉब्लम थी और पीरियड नहीं आ रहे थे और वेट लगातार गेन होता जा रहा था, लेकिन समझ नहीं आई थी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ये बहन फायर प्रेयर में, प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना में जुड़े हैं, 8 रसौलियां गुप्तांग से बाहर आ चुकी हैं। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ लॉर्ड, हालेलुया, जोर से हालेलुया। और अपोस्टल जी, नेक्स्ट टेस्टिमनी निशाल की। ये हो क्या रहा है आज? तारीफ करो जोर से। आमीन। निशाल की गुरदासपुर से टेस्टिमनी आई। 23 साल से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते, दुष्ट आत्मा ने पूरी तरह से जकड़ा। निशान सिंह अमृतसर से। यस अपोस्टल जी, अमृतसर से पूरी तरह से जकड़ा हुआ। 23 साल से कहते हैं मैं बहुत अन्य जगहों पे गया, बहुत जादू टोने करवाए, हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन आराम नहीं आया। लेकिन आज जैसे ही ये प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना में एंटर हुए हैं, इनके उल्टियां आई हैं। अभी उल्टियों के द्वारा सारी दुष्ट आत्मा, 23 साल का वो दबाव पड़ना, इविल स्पिरिट अटैक्स बाहर आ चुके और पूरी तरह से आजाद है। ओ जीसस, जीसस, जीसस,
थैंक यू लॉर्ड। और वत्सल जी, एक रीना सिस्टर की गवाही आई है जलंधर से ये बहन, Hallelujah. और कई दिनों से इनकी पीठ में इतनी ज्यादा तकलीफ थी, बिल्कुल भी इनसे उठा बैठा नहीं जाता था। जैसे आपने प्रार्थना की कि परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है, एकदम से गर्माहट महसूस हुई और टच हुआ, और उसी वक्त उठ बैठ के चेक किया गया तो पूरी तरह से ये बहन अभी इंस्टेंट राइट नाउ हील हो चुकी है। वत्सल जी अभी बेड से उठे, अभी इंस्टेंटली वत्सल जी ओह बहन। जीसस, हालेलुया। अपोस्टल जी, इसी तरह आज संजय जलंधर से उनकी गवाही आई है कि पिछले कुछ दिन से इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द थी, और आज प्रेयर के दौरान इनको वॉमिटिंग्स आई और ये पूरी तरह से उस दर्द से फ्री हो चुके हैं। ओह, ये वॉमिटिंग आई? जी अपोस्टल जी, ये वॉमिटिंग है। अच्छा, पिक्चर्स भी वो भेज रहे हैं कि कहीं रिश्ता भी हो जाए साथ साथ, पूरा ऐसे पुरानी पिक्चर। अरे नई पिक्चर डालो अब की, उनकी हालत की जो अभी की। अपोस्टल जी, कल आपने एक भविष्यवाणी की थी कि मैं सिस्टर को देख रहा हूँ, ऑनलाइन देख रहा हूँ, वह बैठी है स्क्रीन के सामने, उसका कद छोटा है, सांवला सा रंग और गोल फेस, और उसे दुर्बलता की आत्मा ने जकड़ा हुआ और परमेश्वर से इजाद करा है। कल इस बहन ने, दिल्ली से है ये बहन, इस बहन का नाम मरियम रोज है। इन्होंने कल एकदम से नहीं बताया क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं चेक करूंगी, और 24 घंटे पूरी तरह से इस बहन ने चेक किया दिल्ली से, और दुर्बलता की आत्मा की वजह से कुछ भी उठा नहीं पाते थे, हर समय थकावट रहती थी, कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इस भविष्यवाणी के बाद पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। ओह जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। नेक्स्ट टेस्टिमनी सनी की है, नवा शहर से। ये भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इनकी किडनी में कहते कि पथरी थी और बड़ी दर्द रहती थी, बहुत सी होम रेमेडीज, बहुत सी मेडिसिन खाई, आराम नहीं आ रहा था। अभी भी पूरी तरह से दर्द में ये लेटे हुए थे, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना शुरू की है, पथरी गुप्तांग से बाहर आ चुकी है। अपोस्टल जी, मनदीप कौर अमृतसर से इनकी गवाही आई कि 1 साल से इनकी गर्दन की और बैक की जो नसें थी वो पूरी तरह से दबी हुई थी, और आज प्रेयर को अटेंड करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें छुआ और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? मनदीप अमृतसर से, मनदीप कौर अमृतसर से। ओके, उनकी पिक्चर, उनका दिखाना पिक्चर। कितनी देर से था ये पिछले 1 साल से इनकी गर्दन की और जो पीठ की नसें थी वो दबी हुई थी। ओह जीसस, तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अपोस्टल जी, गुरदासपुर से जसविंदर कौर की टेस्टमनी के 6 महीने पहले ये गिर गए थे। गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, जिसके कारण ये उठ बैठ नहीं पाते थे, ना ही झुक पाते थे। और जैसे ही इन्होंने प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को, सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया है, ये उस समय से उठ बैठ पा रहे हैं, ये बिल्कुल हील है। ओह जीसस, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, एक मिरेकल मनी की टेस्टिमनी हनी जलंधर से इनकी सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अभी सिर्फ हम टेस्टिमनीज 1 या 2 देंगे, ओके? क्योंकि कल से जब से प्रेयर शुरू हुई है, कल सुबह से आ रही नहीं, कल रात से टेस्टिमनीज आती जा रही हैं। आज भी लोग चेक कर रहे हैं सुबह कि जो कल मेरी हीलिंग हुई थी कहीं जोश जोश में तो नहीं हो गई थी, और वो आज भी सारा दिन चेक करके, पौड़ी चढ़ के, पौड़ी उतर के चेक करके कि ओरिजिनल है कि नहीं। ओरिजिनल है, डोंट वरी। हालेलुया। अपोस्टल जी, सिस्टर मौसमी की गवाही को सुनेंगे। ये बहन दिल्ली से हैं और 10 साल से इनकी 2 एड़ियां थी वो नीचे नहीं लगती थी। सिस्टर मौसमी दिल्ली के रहने वाले हैं। 10 साल से इनकी दोनों एड़ियां नीचे नहीं लगती थी। 2 से 3 डॉक्टर भी चेंज करके देख ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने प्रार्थना की, उसी वक्त इस बहन ने अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। इनके घुटनों में और एड़ियों में कोई भी तकलीफ नहीं है। 10 साल के बाद दोनों एड़ियां। ये आप पिक्चर्स क्यों दिखा रहे हैं? ये वाली वही पिक्चर्स दिखाओ जहां वो हील हुई, वही वीडियो दिखाओ। इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, संतरों, इनकी गवाही आई सिस्टर संतरों की। ये कहते हैं कि पूरा परिवार दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था, लेकिन आज जैसे ही प्रेयर शुरू हुई और आपने भजन संहिता 51 से जैसे ही प्रार्थना शुरू की, तभी पूरा परिवार उल्टियां करने लगा और कई सालों के दुष्ट आत्मा के बंदरों से परमेश्वर ने आजाद किया है। ये अभी की टेस्टिमनी है। जितनी टेस्टिमनीज आप सुन रहे हैं वो कल रात से शुरू हैं। जितनी आपने पहले सुनी, हम सुन रहे हैं ना, कल रात से। मैंने बहुत सी टेस्टिमनी रिजेक्ट की हैं। अभी आप कुछ आपने कल की सुनी, कुछ अभी आप अब की सुन रहे हैं। कल रात से जब से प्रेयर हुई है, लोग चेक कर रहे हैं। रात को चेक किया, नहीं दी, हम चेक करेंगे। सुबह उठे, दोपहर को उठे, हाँ ठीक है, चलो टेस्टिमनी देने के लिए फोन करते हैं। अब जो आपने सुनी रिसेंट, ये अभी की है, अभी की प्रेयर की। जो पथरी निकली वो अब की प्रेयर की है। कुछ टेस्टिमनीज कल रात की प्रेयर की। आप इमेजिन करो
पूरी टीम लगी हुई और फोन सारे बिजी हैं। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। पास्टर जी, सिस्टर तन्वी यूएसए से इनकी गवाही आई कि कहते हैं कि मुझे कई दिनों से लगातार बहुत भारी बोझ और बर्डन फील हो रहा था और बिल्कुल स्ट्रेस में और डिप्रेशन में जाते जा रहे थे। लोग पूछ भी रहे थे क्या बात है, कहते ना तो हंसी हो रही थी ना कोई भी इंजॉय का मन कर रहा था। लेकिन आज जैसे प्रार्थना में आपने 51 साम के द्वारा प्रार्थना शुरू की, तभी एकदम से दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी से निकला और यूएसए में बहन बैठी ऑनलाइन देख रही और पूरी तरह से ये बहन फ्री। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। और परमजीत पठानकोट से इनकी गवाही आई। ये बहन कहते हैं कि मैंने सुबह से, परमजीत पठानकोट कहते हैं कि सुबह से मैंने फास्टिंग की थी कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर। कहते मैं मुझे अपने पास्ट के पाप याद कर करके मैं सुबह से दुखी थी और स्पेशली आज मैंने फास्ट रखा, प्रभु माफ कर दे, क्योंकि ऐसे इसे लग रहा था कि परमेश्वर ने मेरे पापों को कभी माफ नहीं करना। और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। आप जानते हैं पाप आपका पीछा करते हैं जब तक आप उनकी माफी नहीं मांगते। जिस दिन आप माफी मांग लेंगे और अपना जीवन सीधा कर लेंगे, आप मेरा यकीन करो, आप प्रभु से पूछेंगे मैंने कौन सा पाप किया था, परमेश्वर बोलेगा मैं नहीं जानता, मुझे याद नहीं। कौन याद करवाएगा आपको वो पाप? शैतान। शैतान बोलेगा तूने ये किया। जब शैतान आपका पास याद करवाए, शैतान को उसका फ्यूचर नरक याद करवा दो, चला जाए। और पास्टर जी, जैसे परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग पाप की माफी मांगे और उसके बाद भूल जाएं। ये सिस्टर आपकी फास्टिंग की वजह से मैंने ये साम 51 पढ़ा है आज। मैं घर से सोच के नहीं आया हूं, मैं कुछ नहीं सोच के आता हूं घर से। आपकी फास्टिंग की वजह से जैसे मैं आया हूं, प्रभु ने कहा साम 51 पढ़ना है आज लोगों के लिए। आप आजाद हो, आप फ्री हो, आप छूट चुके हो। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। साइंस एंड वंडर्स स्टार्ट हो इनकी लाइफ में, यीशु मसीह के नाम में साइंस एंड वंडर्स चारों दिशाओं में, इनकी फैमिली में, इनके फाइनेंस में, इनकी जॉब में, इनके कैरियर में, इनकी सेहत में, इनके फाइनेंस में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके बिजनेस में, इनके कैरियर में, इनकी जॉब में, इनके पढ़ाई में, इनके स्पोर्ट्स में, परमेश्वर के नाम में साइंस एंड वंडर्स की मैं घोषणा करता हूं इस हफ्ते। साइंस एंड वंडर्स, साइंस एंड वंडर्स, साइंस एंड वंडर्स। साइंस, ये साइन होगा आप अपना घर शुरुआत करेंगे, बनाएंगे। ये साइन होगा आप नई चीजें लेंगे। ये साइन होगा डिवाइन हेल्पर्स आपको खुद ढूंढ लेंगे। ये साइन होगा, ये चिन्ह होगा, ये शुरुआत होगी। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। एक बहुत बड़ी गवाही है। नीलम, ये बहन जलंधर के हैं। 8 साल पहले जब डॉक्टर के पास भी जाके चेक करवाया, डॉक्टर कंफर्म्ड है कि इनके दोनों घुटनों की ग्लीस खत्म हो चुकी थी और बिल्कुल घुटने इनके जुड़े पड़े थे। अभी जैसे प्रेयर हुई उठ के इन्होंने, ये अभी की है, अभी की राइट नाउ, अभी की है। ओके। और 8 साल की बीमारी थी, अभी राइट नाउ गायब हो चुकी। ओह जीसस, जीसस, हालेलुया। अपोस्टल जी, ये कुलविंदर कौर की टेस्टमनी है कि 40 साल से 40 ईयर से इवल स्पिरिट के लगातार अटैक हो रहे थे। कहते हैं आप पाप की आत्मा ने घेरा हुआ था, व्यभिचार में थे और अटैक हो रहे थे। आज जैसे ही आपने बोला कि आज माफी है आपकी परमेश्वर की ओर से, सारे गुनाह माफ है, तभी एक दुष्ट आत्मा छोड़ के गई और दूसरी इनके मुंह से उल्टियों के द्वारा बाहर आ चुकी और पूरी तरह से 40 साल के अटैक से आजाद हो चुकी है। तारीफ करो जोर से। आप हाथों को उठाएंगे। जो लोग आज पहली बार इस प्रार्थना को देख रहे हैं, मेरे साथ एक प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए और कार्य करें, पूरी टीम बिना माइक के हम प्रार्थना करेंगे, कोई शोर नहीं करेगा। इन सब लोगों के लिए जो आज पहली बार हैं, बोलेंगे प्रभु यीशु मुझे माफ कर। जो लोग ऑनलाइन हैं वो इस प्रार्थना को मेरे साथ करें। जो लोग पहली बार यीशु मसीह के साथ इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, याद रखो यीशु मसीह धर्म जात को बदले नहीं, जीवन बदलने के लिए आए। अगर चाहते हैं आप कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में कार्य करें, कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आओ और मुझे छुओ, क्योंकि बातें बहुत होती हैं लेकिन टाइम पर परमेश्वर ही काम आता है, यीशु मसीह ही काम आता है। अपने हाथों को उठा के बोलेंगे प्रभु यीशु मुझे माफ कीजिए, अपने लहू से मुझे धोइए, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को माफ करके अपना बेटा अपनी बेटी बनाइए।
आप मेरे उद्धारकर्ता, मेरे परमेश्वर हैं। मेरे जीवन में आए, अपना आत्मा मेरे जीवन में भेजें। आज से मैं आपकी संतान हूं, आप मेरे परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है आप लोगों का यीशु मसीह के परिवार में। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के परिवार में, इस परिवार में जहां हमारा सिर, हमारा अगुआ प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। इस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं जहां धर्म नहीं, जीवन बदला जाता है। और मैं आपको इनकरेज करता हूं अच्छी और जीवित चर्च के साथ जुड़ने के लिए। याद रखो, वो चर्च जहां प्रभु के काम होते हों, जहां वचन भी प्रीच होता हो, टीचिंग भी होती हो और पवित्रताई पे चलना सिखाया जाता हो, जहां मसा बिकता ना हो, जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता हो। अगर आप पंजाब में हैं, चर्च के एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आएंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल पे हैं, वेस्ट बंगाल में भी चर्च है कोलकाता के नज़दीक, और पंजाब में जलंधर में, पटियाला, गुरदासपुर, लुधियाना, फिरोजपुर चर्चिस स्टार्ट हैं। होशियारपुर इस संडे से स्टार्ट हो जाएगी। और इन सभी चर्चिस में आपका स्वागत है। आप हमारा परिवार हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं आपको इनकरेज करता हूं, दुनिया में आप जहां कहीं भी हैं वही चर्च जाएं जो जीवित हो। अगर आप चर्च के मामले में कॉम्प्रोमाइज कर गए कि मैं फलाना हूं, मैं 40 साल से, मैं 45 साल से इस चर्च में हूं, जीवित होना चाहिए। आप जिस मर्जी चर्च में हैं, जीवित चर्च होना चाहिए। नहीं तो अगर आपकी आत्मिक जिंदगी गड़बड़ है, आपके बच्चों की तभी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती, आपके फाइनेंशियल लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती, अलग अलग प्रॉब्लम्स में, बीमारियों में फंसे रहते हैं हम। कारण ये है, हमने अपनी आत्मिक जिंदगी को महत्वता नहीं दी, जो बहुत जरूरी है। तो मेरा आपको ये परमेश्वर के नाम में एक कमांड है, एक विनती है कि आप लोग परमेश्वर में जीवित चर्च का हिस्सा ही ना बने, बल्कि वहां काम करें, वहां बोएं, वहां पर वॉलंटियर बने, इवेंजलिस्ट टीम का हिस्सा बने, वॉलंटियर टीम का हिस्सा बने, कुछ ना कुछ जरूर करें, सेवा में हाथ डालें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन। मैं आपको इनवाइट करता हूं परसों वीरवार की रात की स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर के लिए, जहां करंट यीशु मसीह का आपको टच करके आपको फ्री कर देगा। इमेजिन करो, अगर ऑनलाइन ऐसा है तो ऑफलाइन कैसा होगा? जब आप सामने बैठे होंगे कैसा होगा? अगर ऑनलाइन ऐसा हो रहा है तो ऑफलाइन क्या होगा? आमीन। तो परसों आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। और कल शाम को 8 बजे इस फायर प्रेयर को तो हम भूलने वाले नहीं। इसका लिंक ऑल इंडिया सेंड कर दो, क्योंकि मैं देख रहा हूं क्या काम हो रहे हैं परमेश्वर। आज की टेस्टिमनीज आपने सुनी, ये कल से, आज से 2 दिन की ये टेस्टिमनी खत्म नहीं हो रही। अभी भी टीम इधर खड़ी है, मुझको ऐसा करना पड़ता है। अमेजिंग टेस्टिमनी है। लगातार प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना में बच्चों को स्पेशली परमेश्वर के लहू में छुपाते हैं, उनकी स्टडी को ब्लेस करते हैं। और ये बहन रमन गिल जलंधर से, इनका बीटेक का रिजल्ट आया और स्टेट लेवल में अभी रिजल्ट आया, फर्स्ट पोजीशन इसकी आई है इस भाई की। तारीफ करेंगे जोर से। सेकंड अमर सिंह यूपी से, इनकी टेस्टिमनी 2017 से अमर सिंह एक्सीडेंट हो गया था और चल नहीं पा रहे थे, और आज खुदा के आत्मा ने छुआ, साइंस वंडर्स के साथ ब्लेस किया और पूरी तरह से हील हो चुके, बेड से उठे और चल पा रहे। ये सभी की टेस्टिमनी। ओ जीसस, जीसस, तारीफ करेंगे जोर से। अपोस्टल जी, ये भी बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है अभी कि सिस्टर सलिंदर जो लुधियाना के हैं, 7 साल से इनके जो हाथों की उंगलियां वो ऐसे थी जैसे मुट्ठी बंद होती है, और आज परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और वो हाथ पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं। अपोस्टल जी, अमृतसर से मोहित की टेस्टिमनी के 1 महीने से इनके फेफड़ों में बहुत दर्द रहता था, जिसके कारण ये बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाते थे। जब सांस लेते थे तो बहुत दर्द होता था, इसके कारण खाने में, उठने में, बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। लेकिन जैसे ही आज उन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया है, ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, रेणुका की गवाही अमृतसर से कि 10 साल से इनकी जो घुटने की जो हड्डियां थी वो पूरी तरह से जुड़ी हुई थी और बिल्कुल भी इनसे उठा बैठा नहीं जाता था। लेकिन अभी अभी जैसे प्रेयर को रिसीव किया, 10 साल के बाद ये बहन पूरी तरह से हील है। अपोस्टल जी, उठने बैठने चलने फिरने में इनको कोई तकलीफ नहीं है। 10 साल के बाद आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं और आप बिना किसी सहारे से अपने आप चल पा रहे हैं। अपोस्टल जी, जीसस, जीसस। एक और बड़ी गवाही अपोस्टल जी, दिलीप कुमार की गवाही कि इस भाई को, इनकी उम्र 14 साल है और जन्म से ही जो इनकी राइट आंख थी वो बिल्कुल टेढ़ी थी और राइट आंख से नजर नहीं आता था। अभी अभी जैसे प्रेयर हुई, इनकी राइट आंख का जो डेला होता है वो बिल्कुल सीधा हो चुका है और बिल्कुल साफ और क्लियर दिखना अभी राइट नाउ शुरू हुआ है। अपोस्टल जी, इस भाई को मैंने देखा था बच्चों की आंखें सीधी हो रही इस प्रेयर में। ओ जीसस, ऐसा अगर कहीं, हाँ,
पूरी रात मेरा प्रार्थना करने को लाइव दिल करता, फुल नाइट लगे हुए हैं। हाँ, परमेश्वर ऐसी ग्रेस देगा। हालेलुया। जीसस, थैंक्स करेंगे दिल से खुदावन का, ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के, हम एक प्रार्थना करेंगे और टेस्टिमनीज को हम फिर कभी देंगे, कल देंगे। ओके, अभी सिर्फ प्रार्थना करेंगे अगले 5 मिनट। हम टच करेंगे लोगों को साइंस एंड वंडर्स के साथ, उनके फाइनेंस को, उनकी कैरियर को, उनके बिजनेस को, उनकी शॉप्स को, उनकी जॉब्स को। मैं देख रहा हूं कि जॉब्स परमेश्वर उनको देगा और साथ साथ में उनकी फैमिली को साइड बिजनेसेस देगा। आने वाले समय में टच करेंगे इन लोगों को, टच करेंगे उनके फाइनेंस, उनके साइंस एंड वंडर्स के साथ ब्लेस करेंगे उनको, ब्लेस करेंगे, ब्लेस करेंगे, ब्लेस करेंगे, ब्लेस करेंगे, ब्लेस करेंगे, ब्लेस करेंगे, साइंस एंड वंडर्स के साथ टच करेंगे, टच करेंगे साइंस एंड वंडर्स, उनके फाइनेंस को, लाइफ को, उनके जॉब को, उनके कैरियर को, एकेडमिक को, उनकी पढ़ाई को, बच्चों को, जवानों को टच करेंगे, 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 टच करेंगे। साइंस एंड वंडर्स की घोषणा करेंगे, चिन्ह और अद्भुत कामों की घोषणा करेंगे। उनके कैरियर में, उनके फाइनेंस में जिन पर कर्जे हैं, साइंस एंड वंडर्स की घोषणा करेंगे। वो कर्जे उतरने पाए इसी हफ्ते से। जिनको जॉब्स हैं, प्रमोशन की घोषणा करते हैं। जिनके कैरियर हैं, चमकने की घोषणा करते हैं। और प्रकाशमान तरफ प्रकाश आ गया, बाइबल कहती है। तेरा कैरियर चमकने की घोषणा करते हैं, तेरे जॉब में प्रमोशन की घोषणा करते हैं, तेरे फाइनेंस में बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं। जिस तरह अलीशा ने उस औरत के कर्जे को उतार दिया मस्से से, आज इस प्रार्थना पहाड़ के मस्से से तेरा कर्जा उतरने की घोषणा करते हैं। अगर ये प्रार्थना पहाड़ का मस्सा असली है तो मैं आपके लाइव पर डिक्लेयर करता हूं, आने वाले समय में आप कर्जे के नीचे नहीं होंगे। लिख लो, लिख लो, जाओ लिख लो, तुम कर्जे के नीचे नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग हैं जो आत्मिक व्यभिचार में हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मालूम होता है हमें किसको फॉलो करना है। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग इस मिनिस्ट्री की ग्रेस को मानते हैं कि प्रभु ने खड़ा किया है। मैं आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं, लिख लो, आप कर्जे में नहीं रहेंगे आने वाले समय में। आप कर्जे में नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए, ये आशीष आपकी है। एक प्रार्थना ऐसे मैंने यहां से उठाई है। इस भाई का नाम मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा ताकि लोगों की प्राइवेसी बनी रहे हमेशा। इसका भाई का नाम मैं आधा पढ़ूंगा, वाघवानी। इनकी मदर के लिए प्रार्थना इन्होंने कहा है कि जिनका यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, क्रेटनाइन, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने हाथों को उठा के, यीशु मसीह के नाम में ये वाघवानी फैमिली हीलिंग को पाए, डिलीवरेंस को पाए। जितने लोग यहां मौजूद हैं, एक एक जन हीलिंग को पाए, डिलीवरेंस को पाए, आशीष को पाए, बरकत को पाए, साइंस एंड वंडर्स को पाए। हील हो जाए, डिलीवर हो जाए, आजाद हो जाए, हील हो जाए, डिलीवर हो जाए, आजाद हो जाए, हील हो जाए, डिलीवर हो जाए, आजाद हो जाए, हील हो जाए, डिलीवर हो जाए, आजाद हो जाए। इन जीसस नेम चंगे हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं घोषणा करता हूं, जिस तरह आपके कर्जों के लिए मैंने घोषणा की है, इस हफ्ते साइंस एंड वंडर्स की अपनी दोनों हाथों को उठा लो। मैं घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर साइंस एंड वंडर्स इस हफ्ते होंगे। ग्रहण करो, आमीन बोल के यीशु मसीह के नाम। 7 बार आमीन बोलो, 7 बार। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी अमेजिंग, और भी टेस्टिमनीज लगातार आती जा रही। सारा गिल की टेस्टिमनी आई,
सारा गिल ये बहन कहते हैं कि मैं 3 महीने से लगातार डिप्रेशन में थी, बीमारी होती जा रही थी, दवाइयां खाते जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रही थी क्या प्रॉब्लम है। कहते हैं ये 2 दिन की प्रार्थना में मैं जुड़ी हूं, आज टॉयलेट गया और पूरी टॉयलेट ब्लड से भर गई और पूरी तरह से उल्टियों के द्वारा पूरी बीमारी बाहर आ चुकी है इस बहन तारीफ की। करें जोर से। और बस में अगली गवाही साहब मसीह की है। साहब मसीह 8 साल से ये भाई हर तरह का नशा करते थे और बहुत से सेंटर्स में गए, बहुत सी काउंसलिंग हुई, लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन आज जैसे प्रार्थना में जुड़े हैं, उल्टी आई और वो दुष्ट आत्मा सारी उल्टी के द्वारा नशे की बाहर आई और कहते कि अभी मैंने तौबा की, परमेश्वर से वायदा किया कभी भी नशा नहीं करूंगा। ओह जीसस। और अपोस्टल जी मीना की टेस्टमनी आई। सिस्टर मीना एक बड़ी बिग टेस्टमनी है। इनके बच्चेदानी में रसौली थी और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि वो रसौली कैंसर की है, कैंसरस सिस्ट। आज प्रेयर के दौरान बाहर आ चुकी है इस बहन के। ओह जीसस। अपोस्टल जी गुरप्रीत की अमृतसर से गवाही आई है कि 1 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से ना तो ये उठ बैठ पाते थे, ना चल फिर पाते थे, और आज प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ओह जीसस 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 जीसस। हालेलुया हालेलुया। आप यहां तक उठाएंगे। याद रखो कल हमें 8 बजे जुड़ना है पूरे, और लिंक भेजना है। ऑनलाइन क्रूसेड चल रहे हैं, ऑनलाइन क्रूसेड्स। हालेलुया। ऑनलाइन क्रूसेड्स। अपने हाथों को उठाओ, थैंक्स करेंगे जीसस का। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड आपके सब कामों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, बड़े कामों के लिए खुदा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से। होशियारपुर का एक बार पोस्टर दिखाओ जो इस संडे शुरू होगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। होशियारपुर ब्रांच के लिए परमेश्वर की तारीफ करो। 27 मार्च से शुरू है। आज मैं आपको एक नंबर देता हूं। होता क्या है, बहुत से लोग, जैसे मुझे मालूम हुआ कि बिहार में लोग ऐसे अलग अलग हॉल्स को बुक करके वहां पे बैठकर मीटिंग सुनते हैं चर्च की। तो कभी उनको कहीं और जाना पड़ता है, कभी और जाना पड़ता है। तो अभी सिर्फ यही ब्रांचेस नहीं है, पूरे वर्ल्ड में लोग अपने आप इकट्ठे होकर एक ब्रांचेस का रूप ले रहे हैं। लेकिन उनमें दिक्कत क्या है कि वहां पर मैं ऑयल नहीं भेज पाता हूं, वहां से कांटेक्ट नहीं कर पाता हूं लोगों के साथ। उनका बहुत सारी चीजें होती हैं ब्रांचेस में जो पॉसिबल होती हैं, लेकिन वहां वो हो नहीं पा रहे। जैसे मेरी टीम को मैंने जब कोलकाता भेजा, वो वहां हॉल देख के आए, फिर हॉल पक्का हुआ, फिर वापिस आए, फिर वो होशियारपुर गए, अभी अमृतसर की ब्रांच ओपन हो रही है। तो टाइम लगता है इन चीजों में। अब मैं ये चाहता हूं आप मेरे लिए ये काम करें। एक नंबर देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, फॉर ब्रांच ओपनिंग। ये नंबर हाफ कर दो, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप किसी भी देश के किसी भी कोने में हैं, आप यूरोप में हैं, अमेरिका, अभी मैं अमेरिका आ रहा हूं कुछ ही दिनों में। ओके, तो तैयार रहो अमेरिका वालों, मैं आ रहा हूं। अब वीजा कब के लगे? तो अभी मैं अमेरिका आ रहा हूं कुछ दिन में। यहां से मैं कुछ दिन बाद अमेरिका आ जाऊंगा, वहां पे ब्रांच ओपनिंग के लिए और क्रूसेड के लिए। अब आपको यह समझना है, आप किसी भी देश में हो, किसी भी स्टेट में हो, आपके पास जगह है, आप चर्च को देना चाहते हैं, ओके। आपके पास जगह नहीं है लेकिन आप जगह दिलवा सकते हैं, तब भी ठीक है। आप किराए पर जगह दिलवा सकते हैं, तब भी ठीक है। आप मोल करवा सकते हैं जगह का, अच्छी जगह का, तब भी ठीक है। कोई भी हेल्प आप ब्रांच ओपनिंग के लिए कर सकते हैं। पहले क्या होता है कि लोग मैसेज करते हैं कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर से फिर हमारे पास आता है, लोगों को लगता है कि कनेक्टिविटी नहीं। तो ये डायरेक्ट मेरा नंबर है, आप सीधा यहां मैसेज करेंगे। सिर्फ ब्रांच के लिए, प्रार्थना के लिए मैसेज यहां मत करना। प्रार्थना के लिए ये मैसेज है, इमरजेंसी प्रेयर लाइन मैसेज करना, ओके। यहां पर सिर्फ ब्रांच के लिए कि हम यहां पर ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, या मेरे पास एक बीज है जो मैं सिर्फ ब्रांच के लिए देना चाहता हूं, या मैंने जगह देखी है। और प्लीज सभी कमीशन वाले भाई साहब हमसे दूर रहें। चर्च जब भी जगह लेती है कोई कमीशन नहीं देती, ये चर्च का रूल है। ये लोगों का पैसा है, ये चैरिटी का पैसा है, ये परमेश्वर का पैसा है, ये उड़ाने के लिए नहीं। ना तो चर्च कमीशन देती है, और हमारे तो ऐसी टीम मेंबर है जो कमीशन जो उनकी दूसरी तरफ से बनती है वो भी चर्च को वापस कर देते हैं। हम इस तरह से काम करते हैं। मैं चर्च से पैसा नहीं लेता हूं, मेरी वाइफ चर्च से पैसा नहीं लेती,
हम तनख्वाह नहीं लेते हैं चर्च से, ओके। हम इस तरह से पैसा सेव करते हैं और जाके ज्यादा ब्रांचेस हम ओपन कर सकें। तो जो लोग सेवा भावना से ये काम करना चाहते हैं, सेवा भावना से चर्च को कोई भी हेल्प कर सकते हैं। आप चाहे एक आम इंसान है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन आपको जगह मालूम है कि ये जगह बिक रही है, ये जगह कोई जरूरतमंद है, देना चाहता है, अच्छी जगह रोड पर है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो टीम लिमिटेड काम कर पा रही है, अब मेरी टीम आप बन जाओ और हम अनलिमिटेड काम करें यीशु मसीह के नाम में। उसमें क्या होता है, आप जगह देखते हैं, मान लो जगह है, मान लो 50 लाख रुपए एकड़ है, 40 लाख 35 लाख एकड़ है, आपसे आप वीडियो भेजेंगे, हम जगह सिलेक्ट कर लेंगे, आपको बोलेंगे ये लो भाई साहब 10,000 पेपर दिखा दो, पेपर दिखाएंगे, पेपर पास होते हैं, चेक होते हैं, तो प्रोसीजर चलता है। तो ये प्रोसीजर आप पूरा करेंगे, जब लेनी होगी तो मेरी टीम आकर एक दिन में काम खत्म कर देगी। पहले क्या होता है कि मेरी टीम ही जाती है, वही बात करती है, वही पेपर्स लेती है, तो थोड़ा काम हो पाता है। हमें 2800 ब्रांचेस खोलनी है, याद रखो 2800, बहुत जल्दी। तो ये काम पॉसिबल नहीं है कि हम अकेलों से, हमारे से पॉसिबल नहीं, आप लोगों से पॉसिबल है। आप तैयार रहो, इस नंबर पे सेंड करो जमीन की लोकेशन, आप क्या कर सकते हैं। लोगों के पास जगह पड़ी है, लेकिन कभी परमेश्वर के लिए नहीं आगे आते वो लोग, और परमेश्वर से चाहते कि वो उन्हें छुए भी, उन्हें ब्लेस भी करे। बाइबल कहती नहम्याह ने, जो अमीर लोग थे उनकी झाड़ लगाई थी, उनको डांट लगाई थी, क्योंकि अमीरों से ज्यादा लेखा लेगा परमेश्वर। तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पास जगह थी, तुम कर सकते थे, तुम चुप रहे, और लोग बचने वाले थे, तुमने कुछ नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए जान लगा देनी। याद रखो, ये आसान नहीं है जो आप देख रहे हैं। आप करके दिखाओ, संडे मंडे अच्छा थर्सडे आप करके दिखाओ, फिर थर्सडे रात को फिर सुबह आओ, फिर करो, फिर बाकी काम कंस्ट्रक्शन का करो, फिर दूसरे काम करो, फिर फैमिली के आप करके दिखाओ। अगर आपको चमकना है, आपको जलना पड़ता है, याद रखो। आमीन। तो आपको भी बोझ उठाना है मेरे साथ। खामरा चर्च, मैंने ऐसी चर्च, बेस्ट चर्च कहीं नहीं देखी, ऐसे लोग कहीं नहीं देखे। नहीं तो जो हो रहा है अभी, ये पॉसिबल नहीं है, इतने लोगों से पॉसिबल नहीं है कि आप इतना कुछ कर जाएं, लेकिन लोग जो कर सकते हैं, खामरा चर्च के जो मेंबर्स हैं, उससे डबल करते हैं। वो उनके अंदर वो डेडिकेशन है, वो टीम के अंदर भी दिखती है, वो लोगों के अंदर भी दिखती है। आपको भी अभी जगह नहीं है, चुप नहीं बैठना है। प्रभु के लिए जो कुछ आप करेंगे, आपको लगता है 5 एकड़ प्रभु को देंगे, प्रभु आपको क्या छोड़ देगा? वो आपको 50 का इंतजाम करवाएगा। हमने ऐसा किया है। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम मेरे लिए छोड़ दोगे मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा, घरों के साथ, लैंड्स के साथ, जगहों के साथ, परलोक में अनंत जीवन भी सताव के साथ दूंगा। तो कुछ भी हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, वो हमें घटी नहीं होने देगा। तो ये ब्रांच नंबर पे मैं आपके मैसेजेस को सुनना चाहता हूं। जब भी आप मैसेज करेंगे, डायरेक्ट मेरे पास मैसेज आता है, तो इसमें प्रार्थना नहीं भेजनी, में जो मिलना है आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्रांचेस का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, उसके राज्य को। आपने देखा होगा, ये चर्च पास्टरल चर्च नहीं है, ये चर्च अपोस्टलिक चर्च है, जो ट्रेंड शुरू करती है, जो दिशा देती है, बाकी सब फॉलो करते पीछे पीछे चलते हैं। आप समझ रहे हैं? हमारी वो मिनिस्ट्री है, मेरी मिनिस्ट्री अपोस्टलिक है, जो आपको दिशा देती है। तो आपको मुझे वो पास्टर की तरह पकड़ना नहीं है कि मैं आपसे, क्योंकि अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आप हील हो जाओगे, डिलीवर हो जाओगे, ब्लेस हो जाओगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आपको ये नंबर सेव करना है, मुझे लिंक्स भेजना है, मुझे जगह की लोकेशन भेजनी है, गूगल मैप की लोकेशन भेजनी है, 2 मिनट की वीडियो बना के कमेंट्री के साथ, ये रोड है, ये ऐसा है, ये जगह यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक है, इसका ये रेट है, यहाँ पर है, 2 मिनट की वीडियो कमेंट्री के साथ, और साथ में उसकी गूगल मैप की लोकेशन भेजनी है। जहां पर भी हो, इंडिया में जहां मर्जी, हम आएंगे, यीशु मसीह की ग्रेस से आएंगे। कल मिलेंगे 8 से 9। याद रखो, बेस्ट 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 कल होगा आपके साथ, यीशु मसीह का बेस्ट होगा। अपोस्टल जी, आपने एक प्रोफेसी की थी कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, वो ऊपर के कमरे में रहते हैं, और तेरे कमरे के बाहर ऊंची सीढ़ी है, और कमरे के बाहर से निकले नीले रंग की है, और सेम इस बहन के घर में आपने कहा कि तेरे को दमे की बीमारी है, और इस बहन को भी 1 साल से दमे का रोग था, और बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाती थी, हांफती थी, सांस चढ़ती थी। अभी जैसे ही प्रोफेसी हुई, उसके बाद चल के देखा, कोई सांस नहीं चढ़ी। वो देखो नीला रंग, वो देखो नीला रंग, सेम अपोस्टल जी जैसा आपने प्रोफेसी में बोला था, और सेम रंग देखा नीला में,
सेम अपोस्टल जी, बिल्कुल। जीसस। और बिल्कुल ये फेसबुक प्रोफेसी नहीं है, ये असली वाली है। हालेलुया। ओ जीसस, जीसस, हालेलुया। अब अरे बस एक लास्ट फटाफट। अपोस्टल जी, सिस्टर सुरेखा की जलंधर से गवाही है, इनकी एज 43 साल है और 43 साल से ही इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी हमेशा बीमार रहती थी और इन्हें गंदे सपने आते थे। और आज जैसे ही प्रार्थना हुई उसमें परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें वॉमिटिंग आई, इन्हें ऐसा लगा कि मेरी बॉडी को कुछ छोड़ के गया है और आज ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। ओ जीसस। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो, कल आपको इनवाइट करना है लोगों को, आपको बताना है कि तेरा काम हो सकता है, तेरा केस सोल्व हो सकता है, तू डाइवोर्स के डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, तू एक्सीडेंट के डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। जितने आपके रिश्तेदार हैं, इससे आसान सुसमाचार हमें नहीं मिलेगा। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हम लेखा फिर देने के लिए तैयार रहें। अगर मुझे अभी भी ये मालूम है कि आप जानते हैं हम कितनी मेहनत करते हैं ऑनलाइन कि लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। क्यों? हमें कोई जरूरत नहीं, हम सेट हैं अपनी लाइफ में, हम आराम से रह सकते हैं दूसरे पास्टर्स की तरह। आपको हफ्ते बाद शक्ल दिखा सकते हैं, प्रभु तब भी काम करेगा। एक्स्ट्रा मेहनत करने का कोई नहीं, हमें तनख्वाह डबल नहीं मिल रही, हम पहले से नहीं ले रहे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि हम रूहों की कटनी काट लें एक बार। और ये हम सब स्वर्ग में जब एक दूसरे से मिलेंगे हमें मालूम होगा हमने क्या किया परमेश्वर के लिए। अपने हाथों को उठा। थैंक यू जीसस। कल लोग जितने खुदावन 8 से 9 ज्वाइन हो, साइंस एंड वंडर से भरे हुए खुदावन कल मिरेकल्स, इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में बड़े कार्य करे। इनको ब्लेस्ड घोषित करते हैं, आजाद घोषित करते हैं, चंगा घोषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। कल मिलेंगे 8 से 9। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। हो मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, मैं मिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना
तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं तेरा रूप मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूप मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु